तो गाइस सोलैंटो के एक और न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग हार्गर ने अपने पावर को फिर से एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन इसके बाद ही हम देखता है कि वे इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाले नहीं होते। इसलिए हार्गर जैसे ही अपने पावर को एक्टिवेट करके इन पर अटैक करने के लिए आती है, हम देखता है कि वे अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगते हैं। लेकिन फिर भी हम देखता है कि हार्गर काफी गुस्से में थी, इसलिए इसके अटैक के सामने कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। और हम देखता है कि वे दोनों इसके वजह से परेशान हो जाते हैं। मगर अभी भी हम देखता है कि वांचू इतना आसानी से इस तो सामने हार मानने वाली नहीं होती और कहने लगती है कि ये तो काफी ज्यादा हो गया और वो असल में अपने ताकत को इम्प्रूव करने के लिए यांचुआन का यूज कर रही है। तभी हम देखता है कि यू हाफिज से उसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि अगर वो यांचुआन का यूज कर सकती है तो क्या हुआ, क्योंकि मैं भी अब उसका सामना करने के लिए यिंचुआन का यूज करूंगा। तब इसके बाद सुनते स्नोगर्ल कहती है कि मैं इसके बारे में समझ गई और फिर हम देखता है कि वो जहाँ से आगे की तरफ जाने लगती है, वही अब उधर हम देखता है कि वो आइस वाले हिस्से में आ गई थी जहाँ पर कि वो अपने पावर को रिलीज करने लगती है। और फिर हम देखता है कि वो यहाँ पर बहुत सारा आइस वाले स्पाइक्स को बनाने लगती है। अब ऐसा करने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से ऊपर आ गई थी और फिर अपने पावर का यूज करके इन स्पाइक्स को हवा में उड़ाने लगती है। मगर वही हम देखता है कि फायरगर्ल को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए आने लगती है। लेकिन तभी हम देखता है कि स्नोगर्ल अपने असली रूप में आ गई थी, जिसके बाद से इसकी पावर भी काफी बढ़ जाती है। जिसके बाद हम देखता है कि वांचू भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गई थी और फिर वो कहती है कि क्या यही स्नोगर्ल है। मगर वही हम देखता है कि स्नोगर्ल अपने असली रूप में आ गई थी, जहाँ पर कि वो फिर से अपने पावर को एक्टिवेट करने लगती है ताकि इसका यूज करके वो फायरगर्ल को सबक सिखा सके। जिसके बाद हम देखता है कि जब इसका पावर टू फाल में वो फायर वाले प्लांट भी कुछ नहीं कर पा रही थी और कहने लगती है कि इसके पावर तो सच में काफी खतरनाक है। मगर वही मुद्दा हम देखता है कि वांचू के हराने और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी और फिर वो कहती है कि स्नोगर्ल ऐसे ही दिखती है। लेकिन तभी हम देखता है कि यूहा स्नोगर्ल से अटैक करने के लिए कहता है और फिर कहता है कि तुम इस फाइट को यहाँ पर खत्म कर दो। जिसके बाद हम देखता है कि स्नोगर्ल भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी, इसलिए वो अब इसमें कोई भी देरी नहीं करती और हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखता है कि फायरगर्ल की बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो गई थी और इसलिए स्नोगर्ल इसे बहुत ही आसानी से मार देती है। मगर वही अब हम देखता है कि प्लांट की हालत काफी खराब हो गई थी, जिससे तक स्नोगर्ल से कहती है कि तुम्हें तो अभी अपने ऊपर काफी घमंड हो रहा था, लेकिन अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया का। मगर इसके बाद हम देखता है कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाती, जबकि वही स्नोगर्ल अपने पावर का यूज करके इसे भी खत्म करने के लिए रेडी फकाती है। लेकिन तभी हम देखता है कि यूहा ने इसे कुछ भी करने से रोक किया था और फिर कहता है कि तुम इसे हट मत करो। जिसके बाद हम देखता है कि स्नोगर्ल भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और फिर कहती है कि मैं इसमें तुम्हें जाने देती हूँ। इसके बाद हम देखता है कि वो अपने पावर को शांत कर लेती है और इसीलिए उस प्लांट की जान बच गई थी। मगर वही हम देखता है कि यूहा भी इस बात से काफी हैरान था और फिर वो स्नोगर्ल से पूछता है कि क्या तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई। लेकिन हम देखता है कि स्नोगर्ल इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती और वो फिर से अपने बेबी वाले फॉर्म में आ गई थी। लेकिन तभी हम देखता है कि वो प्लांट यूहा को कांग्रेचुलेट करने लगती है और कहती है कि तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए। फिर वो कहती है कि और तुम आइस एंड फायर में एंटर कर सकते हो और इस तरह से तुम अपने हार्ट को खोज सकते हो। जिसके बाद हम देखता है कि यूहा भी इस बात से काफी खुश हो रहा था और अब वो इसके लिए तुरंत ही रेडी हो जाता है। लेकिन तभी एक और प्लान करने लगती है कि फाइनली मैंने किसी को खोज लिया जो कि टेस्ट को पास कर सकता है। जिसके बाद हम देखता है कि सभी प्लान की इसके तरफ जीतने लगते हैं और इस तरह से वे इसे ग्रीट करते हैं। हीरो प्लान कहती है कि वैसे तो मेरा कई नाम है, लेकिन तुम मुझे योयो के नाम से बुला सकते हो। इसके बाद वो यूहा से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर किसी आए हो। तब इस तरह यूहा इसका अपना नाम बताता है और फिर कहता है कि मैं अपने प्यार के लिए हार्ट ब्रोकन रेड को लेने के लिए आया हूँ। तब इसके बारे में सुनकर यूयो कहती है कि तुम तो लव सिकनेस रेड के बारे में बात कर रहे हो और मुझे पता है कि ये कहाँ पर है। हीरो कहने लगती है कि मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक कंडीशन है। तब इस तरह यूहा से पूछता है कि कैसी कंडीशन। जिस तरह यूलो कहती है कि लव सिकनेस को केवल वही ले सकता है जिसके पास मैं ट्रू लव हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि वो इसे पूरी हर्ब खाने के लिए देती है और फिर कहती है कि तुम इसे एक बार ट्राई करो और तुम मेरे ऊपर यकीन रखना। जिसके बाद हम देखता है कि यूहा भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसे खा भी जाता है। लेकिन वही हम देखता है कि वांचू को इसके बारे में चिंता होने लगती है और फिर उससे कहती है कि क्या तुमने एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा। जब इस तरह यूहा उसे कहता है कि वांचू की कंडीशन धीरे धीरे ज्यादा सीरियस हो रही है, इसीलिए मैं इसके लिए और ज्यादा देरी नहीं कर सकता। हीरो कहता है कि चाहे उसे बचाने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं हमेशा उसके लिए रेडी हूँ। तभी अचानक से देखता है कि यूहा को बॉडी में कुछ होने लगी है और फिर कहता है कि मेरे हाथों में दर्द होने लगी है। जिसके बाद हम देखता है कि वांचू इस बात से काफी गुस्सा हो गई थी और फिर वो हर्ष से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह की हर्ब हो, लेकिन अगर यूहा को यहाँ पर कुछ भी हो गया तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी हम देखता है कि यूहा इसे शांत हो जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो हर्ब असल में इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि हम देखता है कि इस वजह से इस गवेंस में बहुत सारे पावर एक्टिवेट होने लगती है। और हम देखता है कि यूहा की आई बारी मास्टर सोल की आवेकन हो जाती है। तब इसे देखते ही वांचू तुरंत इसके पास आती है और फिर पूछती है कि क्या दूसरी बार तुम्हारा मास्टर सोल अवेकन हुआ। लेकिन असल में यूहा को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, इसीलिए वो वांचू से कहता है कि मैं इसके बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता जरूर है कि मेरे आई मास्टर सोल की सारे में एक्टिवेट हो गई है। हीरो बताता है कि मेरा मास्टर सोल फाइनली से इतना पहुंच गया है, जिसके बाद में वांचू भी इस बात से काफी हैरान हो जाती
है। तभी यूलो भी कहने लगती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जिसके बाद यूहाव कहता है कि मुझे अब नंगे आंखों से देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब अपने माइंड वाले आई का यूज कर सकता हूँ। अब इसके लिए हम देखते हैं कि योजो को थैंक यू कहता है, जिस पर योजो भी इससे वेलकम बोलती है और फिर कहती है कि इसके लिए तुम्हें खुद को भी थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन तभी हम देखता है कि वो किसी और के बारे में भी बात करने लगती है और इसीलिए युहा उससे पूछता है कि कौन। जिसके बाद हम देखता है कि योजो ने तुरंत इसे कोई बुक दे दिया था और इसीलिए युहा भी इसे देखने के लिए रेडी हो जाता है। फिर उसको पता चलता है कि ये बुक असल में टैंक्स ने दिया है और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि मैं टैंक्स सेक्टर का फाउंडर हूँ। तब इसके बारे में पढ़कर युहा भी इस बात से काफी हैरान हो गया था। इसके बाद उसमें लिखा हुआ था कि ये बुक असल में पिल से पॉइजन टैबलेट्स का एक अंश है जो कि टैंक सेक्टर के स्वाइन की अनबाउलू का हिस्सा है। फिर उसमें लिखा हुआ था कि पॉइजन और मेडिसिन के यूज करने के जितने भी तरीके हैं वे सभी असल में लोगों को बचा भी सकते हैं और इसी के शर्त में उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके बाद उसमें लिखा हुआ था कि तुम अपने फियर्स का सेंस को मत खोना और इसे सावधानी से ट्रीट करना है। तभी यूलो क्या आने लगती है कि तुम जल्दी से इसे रीड करो और फिर से मुझे वापस करो। मगर तभी हम देखता है कि वांचू इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है और इसलिए यूलो अब इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती। लेकिन अब हम आगे देखता है कि लव सिक हार्ट ब्रोकन के बारे में लिखा हुआ था जिसे असल में केवल एक लवर ही यूज कर सकता है और ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लावर है। तभी टैंक्सन बताने लगता है कि मेरे सोल को बचाने के लिए गुस्सा अपने आप को भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए इस हार के लिए बहुत ही ग्रेटफुल होने की जरूरत होती है। फिर टैंक्सन आगे क्या होता है कि गोल्डन में जाने से पहले मैंने आइस थार आई को निकाल लिया था और इसे मैंने रिप्लांट करके सही आदमी के लिए छोड़ दिया। इसके बाद हम देखता है कि वह भी अभी से हासिल करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो यूजो से कहता है कि क्या तुम अब मुझे वापस लेकर चल सकती हूँ। तो हम देखता है कि यूजो भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गई थी और फिर वे यहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक से देखता है कि इनके सामने कुछ होने लगता है और अब वो हर्ब भी इनके सामने आ गई थी और इसीलिए यो युहा से कहती है कि ये वही है। जिसके बाद हम देखता है कि युहा भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो वहाँ पर जाने लगता है। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि तियानमेन भी काफी हैरान हो गया था क्योंकि अभी तक की हर बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो गए थे और इसीलिए वो कहता है कि ये तो टेंजिबल रियल में एंटर हो गया है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि युहा को किसी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो वांग को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होता है। तभी हमें पता चलता है कि इसे ले पाना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि इसे लेते समय अपने बिलतवन के बारे में सोचना होगा और फिर इसके पेटल्स के ऊपर अपना ब्लड डालना होगा। लेकिन हम देखता है कि हर भी से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती और इसीलिए युहा इस पास परेशान होता है कि ऐसा क्यों न लगा। तभी मुझे लगता है कि तुम्हारी फीलिंग उतनी सिंसियर नहीं है और इसीलिए अल्टीमेट आइज नहीं होना चाहिए जो कि तुम्हारा ब्लड को फ्रीज कर दे। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि युहा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इस पर अपना आवाज वाला ब्लड को डालने लगता है। मगर इसके बाद वो हर भी से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती। लेकिन वही अब हम देखता है कि वांगचू को इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो युहा से कहती है कि तुम इससे बंद थरो। तभी वो जो कहने लगती है कि जांगसू एट्रीब्यूट अल्टीमेट फायर है, इसीलिए तुम इसे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि इसका वजह से तुम जब कर मारे जाओगे। तभी हम देखता है कि वांगचू इससे कुछ भी करने से रुकने लगती है और कहती है कि तुम इस पे मारे जाओगे। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि युहा इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अल्टीमेट फायर को सीधा अपने हाथ में ले लेता है और हम देखते हैं कि वो इसे पीने के लिए रेडी हो गया था। तभी से देख वांगचू और युजो भी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं। वही उदाहरण देखता है कि अल्टीमेट फायर की वजह से युहा का हाथ बहुत बुरे तरीके से चलने लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि उसे इस बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो वांग को बचाने के लिए इसे पीना भी शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखता है कि इसके वजह से युहा की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि युहा पीछे नहीं हटता और वो किसी तरह से इसे पी जाता है। जिसके बाद हम देखता है कि वही वांचू भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी और उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई किसी के लिए इतना सब कर सकता है। लेकिन अब अल्टीमेट फायर का वजह से हम देखता है कि युहा की कंडीशन काफी खराब हो गई थी क्योंकि इसका वजह से इसके सारे इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज होने लगते हैं और इसीलिए हम देखता है कि इसका बॉडी से बहुत सारा ब्लड बाहर अंदर लगा था। लेकिन अब आखिरकार इस तरह से वो इस टेस्ट में पास हो गया था और हम देखता है कि वो इस हर को ले लेता है। वही उधर हम देखता है कि वांचू इस बात से काफी डर गई थी क्योंकि इस समय युहा की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन फिर भी हम देखता है कि युहा काफी खुश होता है और कहता है कि मैं इसमें कामयाब हूँ मेरा। लेकिन तभी हम देखता है कि वो वहां से नीचे गिरने लगता है और इसीलिए वांचू तुरंत उसे संभालने के लिए जाने लगती है। वही उधर हम देखता है कि वांग भले ही बेहोश होती है लेकिन फिर भी उसका आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। लेकिन वही हम देखता है कि युहा की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए वांचू को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है। और फिर कहती है क्या तुम्हें लगता है कि दूसरों के लिए अपना लाइक छोड़ना इतना आसान है? लेकिन अभी भी हम देखता है कि युहा को अपने बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो वांचू को हरव देते हुए कहता है कि तुम्हें सवान को दे देना। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वांचू भी इस बात से काफी गुस्सा हो जाती है और फिर वो यूरो से पूछती है कि क्या मर जाएगा। तब इस तरह यूरो कहती है कि शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही वांचू इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर कहती है कि अगर युहा यहाँ पर मर गया तो फिर मैं तुम्हें से भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए वांचू कहती है अच्छा होगा कि तुम्हें बचाने का कोई सोल्यूशन बताऊं। तब इस तरह यूरो कहती है कि वैसे तो इसका कोई तरीका नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि तुम इससे बचा सको। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वहां पर फिर से वही पावर जनरेट होने
पड़ती है और हम देखता है कि वही हर वफी से वापस आ रही थी, लेकिन वही लंबता है कि वांचुई वापस लेकर आ रही थी। जहाँ से देखते ही सभी भागते हुए बुलंदी का पास आते हैं और हम देखता है कि वो तुम्हें व्यू ऑफ ले जाते हैं। अभी हम देखता है कि यूरोप ने पार कई बनने लगते हैं ताकि वे इस तरह से युवा को हिट कर सके, लेकिन लई हम देखता है कि बेटी इस बात से काफी परेशान हो रहा था और फिर वो वांचू से पूछता है कि युवा पे ऐसी कर इस्तेमाल कैसे हो गई और इस पर वांचू बताते है कि इसमें जबरन मुस्ती फांडव की स्पीड मात्र पुपीरिया जिस वजह से इसका हाथ सब लबा में लड़ा और इसी आखिर में इसकी कंडीशन ऐसी हो गई और इसी हार्ट ब्रोकन हार्ट पुलेटिन वे इसकी कंडीशन ऐसी हो गई। वही वो दौरान देखता है कि सिमियल भी पालक में हिली पाओ इस पर रहने पे, लेकिन असल में इसका कोई ज्यादा समय ही हो रहा था। वही दौरान देखता है कि सेंसी भी इस बात से काफी उदास हो गया था और कहता है कि फसलों तुम मान के लिए अपना लाइफ को भी नहीं साफ देंगे। तभी मास्टर वन सीनियर्स से पूछता है कि इस भी कंडीशन का सीन है, तब इस पर सीनियर्स कहता है कि बहुत बुरी तरह का सोच गया है, इसीलिए सब आसार का कोई तरीका नहीं है, लेकिन ट्रिवीज का कोई सीक्रेट पावर है जो कि इससे जिंदा लग रनिंग आता है। तब इस पर देखा फनट पाया कि वाचिंग डे आप बताया है, लेकिन वही मास्टर वन को अभी संबंध नहीं आ रहा कि आप फॉलो सकता है। तब सीनियर कहता है कि उस पर अपने बॉडी व हेवन और आपके बहुत सारे एनर्जी को कलेक्ट कर लिया है, जिस वजह से आप तो सुई पार्ट पे करके उसे ही भी नहीं कर सकता। और इसीलिए वो सीनियर कहता है कि हमें इसे अपने आप ही करने का वेट करना होगा जब तक ये वो मना जाए। लेकिन अब इसका वारा मुस्लिम मास्टर वन इस पास काफी परेशान हो बैठ के और फिर पूछता है कि वहाँ की कंडीशन का सीट है और वे हम देखता है कि सीनियर वो हर करवा के पास आके गए और फिर हम देखता है कि मैं इसका पास वाला किया जिस तो बार हम देखता है कि इसकी फॉरवर्ड के वारे में ज़ाहिर लगती है और इसी वजह से इसके वो स्मारक का वेट करना कह रहा है। पर कुछ तक जवाब हम देखता है कि वो सच में वो स्मार रही थी और इसीलिए इस पास का बीट विफल लाते हैं, लेकिन तभी हम देखता है कि उसे युवा के बारे में चिंता होने लगती है और इसी वो इनसे पूछती है कि युवा को पुछवा को नहीं। तब इस पर सियाह सब बता देती है कि वो तुला बचाने के लिए मेडिसिन लाने के लिए गया था और इसीलिए वो इसमें जिसके वजह से वो इसमें जरूरी है। अब इस दवारा में जानकर वंक मंत्री युवा तपास में जाने रहती है और कहती है कि मैं तुम्हें बुश भी नहीं होने दूंगी, लेकिन इसके बाद जब वो युवा को ऐसे कंडीशन में देखती है अब हम देखता है कि वो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाती और इसका आप आसमान लगे थे कि अब देखता है कि वो तुमन तो इसको पास मार जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि इसकी कंडीशन तो सच में बहुत ज्यादा खराब है और इसके अलावा इसके नेफोन इसके पर कोई पैटर्न भी बन के आता था, जिस दबाव में देखता है कि वागे पास और ज्यादा उदास बुलाती है और वो युवाओं के लिए रोने लगती है। तभी दे बताता है कि इस वांसी बचा है, जिस दोबारा में जाऊँ वन इसकी रेवांसी पर खैडू कहती है, लेकिन इस दबाव में देखता है कि वो युवा को बिल्कुल भी अकेला सोने के लिए रेडी नहीं होती और कहती है कि मैं भी तुम्हारा ही पर व्यक्त करूंगी जब तक कि तुम मुझ में नहीं आ जाते। फिर हम देखता है कि सब धीरे धीरे उसे लगता है और फिर वो कहती है कि मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ और इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, लेकिन इसी को साथ कहती है कि अगर तुम मर गए तो फिर मैं भी अकेले कभी भी सीधा बाहर रहूंगी। फिर हम देखते हैं कि वो युवा साथ रिदायन साहब पर पर्याप्त मन लगती है, जहाँ पर युवा में कहा कि मैं तुम्हारा किडमेट हूँ, लेकिन वन मुझसे तलाश चली गई थी। अब इसी तरह हम देखता है कि वो बाती सिलू कलार में भी आफ्टर लगती है, जहाँ पर क्योंकि विश्व में कई बार तब्बडिशन हुआ था, लेकिन दोनों में से कोई इतना फान सा हाथ में क्लियरिटी नहीं होता। इसके बाद हम देखता है कि वायु हॉप पे खरख में लगती है और इस तरह से धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है, लेकिन वही हम देखता है कि बाकी लोग भी बिल्कुल भी कुछ नहीं होते और वे सभी वहाँ पे बसनाने का वेट कर रहे होते हैं। वही वो दौरान देखता है कि वह भले ही दिवस बला था, लेकिन इस जवाब विवाह लेकर का सारे चीज पलारों में बता रही होती है। कभी इसी भी हम देखता है कि वाडी से किस भी करती है, इससे ये उसे युवा अपने साथ में दिताई और बल भी याद में लगते हैं, जहाँ पर ईगोहाने से प्रपोज किया था। फिर वो याफ्ट में लगती है, उसमें कहा था कि मैं तो बहुत बड़ा स्टूपिड हूँ क्योंकि मैं तुम्हें तब भी नहीं पास पाया, लेकिन फिर उसमें कहा था कि मेरा प्यार तब भी तुम्हारे लिए चिन्ह नहीं होगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो आज का एक मिसोरा आपको फॉलो रहा है, इसके बारे में पोमेंट करके जोर बता मैं